साइन कॉस टेन, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब देखो एक चीज याद रखना, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। हमें ये सारे एक्चुअली फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मैं आपका प्लान करूंगा, मोस्टली आई विल प्लान कल करने की कोशिश करूंगा। कल मैं 2 पार्ट में रिवीजन को स्प्लिट कर दूंगा। आई एम थिंकिंग हाफ फिजिक्स हाफ मैथ्स, या हाफ प्रोजेक्टाइल और हाफ बेसिक फिजिक्स, और फिर मैथ्स से मैं चलाते जाऊंगा नेक्स्ट वीक से, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स रितेश वगैरह है उनका भी कवर अप होते जाए। और एक बार आप सबका प्रोजेक्टाइल हो गया तो फिर आपको फिजिक्स में नीड ही नहीं है, फिर तो आप अपनी नॉर्मल क्लासेस से पढ़ लोगे, राइट। अब देखो हमने ये तो ऊपर के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, हमने ऊपर के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस करने से क्या होता है, tan 90 प्लस करने से क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। वी विल इवन स्टडी कि वाई 90, अगर मैं साइन ये 180 है एंगल, साइन 180 प्लस कर दूं या कॉस 180 माइनस कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है मेरे वैल्यूज पे। तो हम ये सबसे पहली चीज पढ़ेंगे, हम इसको अब एक्सटेंड करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन 4 क्वाड्रेंट्स। अब फर्स्ट चीज, अब एक चीज याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बट सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव। साइन मतलब कॉसेक तो रहेगा ही, उसका भाई है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, और ये फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, कॉस के साथ सेक उसका भाई रहेगा। अब देखो ये आपको याद कैसे रखना है, याद रखो ऐड शुगर टू कॉफी। एक्चुअली मैथ्स है बट ये आपको फिजिक्स में भी यूज होगा। आई एम गिविंग दिस इज बेसिक मैथ्स, दिस इज यूज्ड एवरीवेयर, so you can say this as a part of physics, this as a part of actual maths। आ रहा है सोनाली समझ में, दिस नॉट प्योर मैथ्स, ये आपको फिजिक्स में भी रहेगा, ठीक है। आया कि नहीं। आप वैसे कौन से, आप में से कौन सा बायो स्टूडेंट है, हाउ मेनी आर पीसीबी स्टूडेंट्स नॉट पीसीएम, कोई है जो बायो स्टूडेंट है who is not taking maths। अच्छा आप हो इसलिए, this is our not maths, this is our physics only, I'll explain why। ओके तो हम ये याद रखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखो जब मैं प्योर मैथ्स में आऊंगा सोनाली, आपको मैं बता दूंगा पहले कि ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं, जैसे क्वाड्रेंट निकालते हैं, अब हम क्वाड्रेंट निकालते हैं, सपोज आई ब्रिंग क्वाड्रेंट्स। अब देखो 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 फिर साइकिल घूम के 360 हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दीज आर माय 4 क्वाड्रेंट्स। अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है, सपोज आई नीड टू फाइंड वैल्यू, cos
150, तो 150 सुनते ही मुझे पता चल जाना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 1040, 1040 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10-200, 10-200 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे आप वैल्यूज पता कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में। अब वैल्यूज निकालते कैसे, वैल्यूज निकालते कैसे, ये भी बहुत आसान है। देखो अब देखो यहाँ पे आप लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। अब देखो मैं कैसे बोल सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से ऐड हो रहा है, 90 से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सी एज सुन एज इट कम्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव। क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। अब देखो जब ये 90 प्लस होता है, जब ये 90 प्लस होता है, जब ये 90 प्लस होता है, तो 90 प्लस साइन देखो जब भी 90 में मूव होता है, 90 और 270 मतलब क्या, वाई एक्सिस, जब 90 में मूव होता है, 90 माइनस या 90 प्लस, साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और tan क्या हो जाएगा मेरा, कॉट हो जाएगा। Similarly, if I do here, suppose I take sine 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट जो 270 से आगे, और ये क्या हो जाएगा मेरा थर्ड, कैसे लिखूंगा, cos 270 माइनस थीटा। अब देखो टाइम साइन 270 प्लस थीटा, साइन मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन 270 है, 270 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में मूव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। वैसे cos 270 माइनस थीटा, अब देखो cos 270 माइनस थीटा है, cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, और 270 माइनस है मतलब वाई एक्सिस से चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है ये, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग। इजी है राइट। तो क्या आप मुझे कुछ वैल्यूज बता सकते हो, आप बताना मुझे, ठीक है। साइन 270 माइनस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा। टू सेवेंटी माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, क्वाड्रेंट थर्ड, क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, थर्ड है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। tan 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, tan क्या होता है, नेगेटिव, कॉट हो जाएगा, cos 90 प्लस, 90 प्लस मतलब सेकंड, cos क्या होता है 90 प्लस, सेकंड में नेगेटिव होता है, cos सेकंड में नेगेटिव होता है, cos 90 प्लस क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस sin थीटा, sec 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं तो प्लस ही रहेगा, बट 270 प्लस से cosec क्या हो जाएगा, sec क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा।
cosec 270 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो cosec क्या होता है नेगेटिव, और क्या हो जाएगा cosec का क्या हो जाएगा sec हो जाएगा। कितनों को समझ में आया या बना, हम कितनों को समझ में आया कितनों को बना। देखो आपको ये आएगा ना तभी आपको प्रोजेक्टाइल समझेगा, इससे आपको प्रोजेक्टाइल थोड़ा समझेगा, ये यूज होता है प्रोजेक्टाइल में। आया, तो मैंने y एक्सिस में मूव किया, आई मूव्ड इन y एक्सिस। अब देखो जब मैं x एक्सिस में मूव करता हूँ, व्हेन आई मूव इन x एक्सिस मतलब क्या, x एक्सिस मतलब 180। सपोज देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस, अब देखो 180 से मैं माइनस कर रहा हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन देखो जब मैं 180 से, जब मैं x एक्सिस में चेंज करता हूँ, जब मैं x एक्सिस में चेंज करता हूँ तो क्या होता है, साइन साइन ही रह जाता है, प्लस साइन थीटा हो जाएगा, बस यही फर्क है। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा है, नाउ व्हेन इट इज 180 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन 180 है x एक्सिस पे, साइन प्लस ही रह जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। tan 180 प्लस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, cos थीटा, cos माइनस थीटा, sin थीटा, sin माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। ओके ठीक है, ट्राई करते हैं। tan 180 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताओ क्या होगा आंसर, आप करो। 10 प्लस रहेगा, फोर्थ थर्ड में, सॉरी थर्ड है, थर्ड में 10 प्लस रहता है, और 10 का 10 रह जाएगा। 180 180 में चेंज नहीं होता, 90 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता, 10 10 ही रहेगा, 180 में 10 10 ही रहेगा। जब मैं 90, अगर मैं 10 90 प्लस थीटा लिखता, या 10 270 प्लस माइनस लिखता, तो देखो 90 और 270 क्या है, y एक्सिस है, तो इसमें फिर y एक्सिस है, तो y एक्सिस में कन्वर्ट होता है, 10 कॉट हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस कॉट, लेकिन एक 180 में नहीं होता।
ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? आंसर निकाल लिया आपने? स्क्रीन दिख रहा था आपको? अच्छा, नहीं दिख रहा था। चलो, आई शेयर स्क्रीन। फिर लाइट आए तो फिर राउटर रिस्टार्ट हुआ। वो 1 सेकंड का फ्लक्चुएशन, लेकिन राउटर चले जाता है। तो ठीक है, cos 180 माइनस क्या होगा? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से माइनस हो रहा है तो क्या होगा? cos cot ही रह जाएगा, लेकिन क्या होता है? माइनस होता है। cos थीटा तो cos थीटा। cos माइनस थीटा का मतलब क्या है? cos माइनस थीटा का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ cos माइनस थीटा? देखो, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, जीरो माइनस, राइट? जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। cos पॉजिटिव रहेगा। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा। जीरो माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? जीरो माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस टेन थीटा। ओके, कितनों को ये समझ में आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? अच्छे से पूरा, मतलब ठीक है, आ रहा है। रितेश को आ गया, वेरी गुड। मानव को डाउट है, ओके, आई क्लियर। यस मानव, क्या डाउट है? पूछो। सर यही कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा। आपको 90 वाला नहीं आया या 180 वाला नहीं आया? कौन सा नहीं आया? सर दोनों। तो ठीक है, अगेन आई एक्सप्लेन। देखो, 90 है और 270, इतना आ रहा है समझ में? अनम्यूट ही रहो भी थोड़ी देर। 90 और 270 आ रहा है? यस सर। देखो, जब 90 माइनस करता हूँ, इधर आ जाऊंगा मैं। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इधर आ जाऊंगा। ठीक है। सिमिलरली 270 प्लस करूंगा तो इधर आऊंगा, 270 माइनस करूंगा तो इधर आऊंगा। यहां तक आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो सारे कन्वर्जन पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है? ओनली साइन इज पॉजिटिव। ये पता है आपको? नो सर। देखो, ऑल साइन tan cos, एड सुगर टू कॉफी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो जब मैं ओके सर। साइन 90 प्लस थीटा कर रहा हूं, तो देखो मेरा साइन पॉजिटिव है तो क्या आएगा? प्लस, लेकिन 90 पे कन्वर्जन है, 90 पे कन्वर्जन है तो cos हो जाता है। लेकिन अगर यस मैं सर। लिखता हूं cos 90 प्लस थीटा, तो cos क्या होगा मेरा? साइन तो होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा होगा। आया समझ में? यस सर। वैसे 270 प्लस एंड माइनस, सपोज tan 270 प्लस एंड tan 270 माइनस। 270 प्लस tan नेगेटिव होता है तो माइनस होगा, tan का कॉट हो जाएगा। 270 माइनस tan का कॉट तो होगा, लेकिन tan प्लस होता है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, यस सर। प्लस हो जाएगा।
ये 90 का कन्वर्जन। 180 के कन्वर्जन में क्या होता है, 180 माइनस थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट 180 प्लस 180 के कन्वर्जन में क्या होता है, सपोज tan 180 माइनस लिखता हूं मैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं, सेकंड। यस सर। तो देखो अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, लेकिन जब मैं 180 मतलब क्या, ये x एक्सिस से कन्वर्जन हो रहा है, जब x एक्सिस से कन्वर्जन हो रहा है तो क्या होगा, मेरा tan ही रह जाएगा। वैसे ही अगर मैं लिखता हूं 180 प्लस cos 180 प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूं मैं, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड यस सर। क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos थीटा। आया समझ में। यस सर। वैसे ही माइनस थीटा मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा ही रहेगा, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। आया समझ में। यस सर। तो ठीक है, ये आपका एक चीज क्लियर हो गई। अब इससे हम क्या यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालने में। सपोज tan 120 निकालना है आपको, sin 150, tan 225, तो वही फंडा लगाओ। कैसे, इसको आप 90, अब ये पता चल गया आपको, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब tan 120 है तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, tan 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस 60 माइनस tan 60, आंसर आ गया -√3। कितनों को आया समझ में, ये क्या किया मैंने, ये रितेश क्या डाउट है बताओ। मानव को भी डाउट है, सर वही फिर से बताओ। अनवय को भी नहीं आया, सर मेरे को नहीं है डाउट। दूसरा एग्जाम, अच्छा आपको नहीं है, ठीक है, सॉरी सॉरी। सर दूसरा एग्जांपल दे दो। हाँ हाँ, I'll give many examples, I'll give। अच्छा मैंने पुराना जीरो देख लिया, ठीक है। अब देखो sin 150 है, इसको लिख दूंगा sin 180 माइनस 30। देखो 180 माइनस थीटा ना, कौन सा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता था ना, वैसे ही sin 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, प्लस sin 30, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, +1/2। tan 225 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, कैसे लिखूंगा, tan 180 प्लस 45। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे क्वाड्रेंट्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है तो मैं सारी निकाल सकता हूं। क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस 45, tan 180 प्लस है तो tan ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया रितेश समझ में, यस सर। आ गया ना, वही इजी है। चलो कुछ वैल्यूज निकालो। एक्चुअली आपको इतना आ गया, एटलीस्ट ये सफिशिएंट है फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए, इससे ऊपर मैथ्स आपको जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो tan 225 था, हाँ सर उसमें हम लोग 270 माइनस नहीं ले सकते क्या? वो भी करेंगे, आप इसको ले सकते हो 270 माइनस 45। अब देखो 270 माइनस 45 क्या होगा, cot 45 होगा, थर्ड यस क्वाड्रेंट सर। में प्लस रहेगा तब भी 1 ही आएगा। यस सर। अब देखो हर क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, tan 120 आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक tan 90 प्लस 30, क्या आ जाएगा, माइनस cot 30, क्या आ जाएगा,
माइनस रूट 3। आया समझ में मानव? आपने पूछा था ना? हाँ, थोड़ा वॉइस रिकॉग्नाइज करने लग गया हूँ धीरे धीरे। चल ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट। आपको 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आपको 1-2 चीजें और पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। अब देखो, वैल्यू निकालो। cos 330 tan 225 cos और sin 135 sec 300 cos 360 sin 240। चलो इतनी वैल्यूज निकालो। कुछ वैल्यूज आप निकाल पाओगे, कुछ में डाउट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा लेकिन आपको। पहला 330 है, 330 को आप कैसे लिख सकते हो? cos, अब दो तरीके से लिख सकते हो, 270 360 माइनस भी कर सकते हो, cos दोनों तरीके से, 270 प्लस 60। अब देखो, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये क्या हो जाएगा? 360 होगा कि नहीं? सर्कल में घूम रहा है, राइट? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 360 माइनस 30। अब देखो cos 360 माइनस 30, 360 क्या है? मेरा x एक्सिस है, तो cos 360 माइनस 30 क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा मेरा ये? cos 30 इक्वल टू √3/2। या इससे भी करोगे तो sin 60 हो जाएगा। क्या आएगा? √3/2। दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके, ये पहला मैंने कर दिया। जब आपको होते जाए तो लिखते जाओ, सेकंड डन, थर्ड डन, मुझे पता चलेगा कौन कौन कर रहा है, फोर्थ डन, फिफ्थ डन। जो डाउट है उसको छोड़ दो, पहला होते जाए तो लिखो फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन। एलिवेट, हुआ कोई भी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड हो गया, सेकंड हो गया मानव का, गुड। tan 225, tan थर्ड भी हो गया, 180 प्लस 45, एक्सेप्ट फिफ्थ छोड़ के सब हो गया। चलो ठीक है, tan 180 प्लस 45 क्या हो जाएगा? tan 45 1, sin 135 sin 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा? sin 45 क्या आ जाएगा? 180 - 45 - 180 - 45 क्या आ जाएगा? 180 - 45 - 180 - 45 क्या आ जाएगा? 180 - 45 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 -
1/√2 300 300 को कैसे लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस 60 बताया था 360 से माइनस कर सकते हो क्योंकि 0 360 एक ही है। 360 एक्स एक्सिस से हो रहा है, एक्स एक्सिस से सो सेक है तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस सेक 60 टू cos 360 cos 360 मतलब क्या? 0, एक ही बात है। cos 360 एंड cos 0 बोथ आर सेम, 1 हो जाएगा। 240 साइन 180 प्लस 60 क्या होगा? माइनस साइन 60 इक्वल टू √3/2। अंकुर आ गया फिफ्थ वाला आपको? ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप सबको आ गया ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। आकांक्षा आपको आ रहा है? सोनाली को आ रहा है, गुड। मेघा को आ गया, रितेश को आ गया। ओके, आकांक्षा को भी आ रहा है, वेरी गुड। चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अरे कुछ कन्वर्जन, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जो आपने पढ़ी नहीं है अभी तक, 10th वाली नहीं 11th की। देखो एक चीज याद रखना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये एक, ये एटलीस्ट जो अभी फिजिक्स के लिए जरूरत है, तो मैथ्स का कोर तो आप पढ़ ही लोगे, एटलीस्ट जो आपको फिजिक्स के लिए जरूरत है। वैसे ही cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो याद रखना, ये आपको जरूरत पड़ सकती है। खासकर ये तो आपने प्रोजेक्टाइल में देख ही लिया होगा, राइट? प्रोजेक्टाइल में मैंने ये करवाया था। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैसे? साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30 कॉस 30। क्या आ जाएगा? 2 इंटू साइन 30 क्या होगा मेरा? 1/2 cos 30 √3/2। क्या आ जाएगा मेरा आंसर? √3/2। और साइन 60 भी क्या होता है मेरा? √3/2। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सपोज मैं लेता हूँ cos 60। cos 60 क्या होता है? 1/2। क्या हो जाएगा? इक्वल टू cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। ये हाफ हो रहा है एंगल। cos स्क्वायर 30 मतलब क्या? √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/4। इससे ऊपर आपको फिजिक्स में यूज नहीं रहेगा, मैथ्स में तो और बहुत आइडेंटिटी है। अब देखो इसको मैं और एक पार्ट में सॉल्व कर सकता हूँ। देखो इसको थोड़ा अगर एक्सपेंड करूँ, cos स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं तो क्या हो जाएगा मेरा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर cos 2 थीटा अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
देखो फिजिक्स में आपको मैथ्स में भी ये प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, आपको आइडेंटिटी याद होंगी, दैट आर सफिशिएंट। फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं जरूरत, फिजिक्स में यू डोंट नीड, मैथ्स में भी यू डोंट नीड, मैथ्स में आपको आनी चाहिए। ठीक है, बस 2 आइडेंटिटी और लिखवा रहा हूं, ठीक है, सफिशिएंट है। सॉरी, आई थिंक आई ओपन समथिंग। यस, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3 में एक्सपेंड होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये भी इससे ही आया है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इफ यू सी दिस केयरफुली, तो क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको राइट साइड ले जाओगे तो क्या होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 नहीं है। सिमिलरली इसको ही अगर आप cos को और sin को सॉल्व करोगे तो 1 प्लस सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये 4 आइडेंटिटी याद रखो बस, आपको फिजिक्स में कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। रितेश, मेघा आ रहा है समझ में आपको? एटलीस्ट ये बेसिक मैं आपको एटलीस्ट इतना कर दे रहा हूं कि फिजिक्स को आप बिल्कुल कहीं फंसो ना, फिजिक्स में आप कहीं ना फंसो, मैथ्स तो आपका हो जाएगा। ठीक है, सोनाली, अनवई, मेघा, रितेश, मानव, आ रहा है समझ में? अंकुर, मेघा आ रहा है? कोई डाउट? आ रहा है। अब ये 4 याद रखना, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा 3 आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एग्जांपल्स लेता हूं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस cos 2 थीटा वाला। फॉर एग्जांपल, show that under root of 1 plus cos 2 theta upon 1 minus cos 2 theta is equal to cot theta. एग्जाम्पल कैसे करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 और 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, cot थीटा।
मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है दो वेक्टर्स का, तो कई बार ये कॉन्सेप्ट आपको यूज हो जाता है। या फिर एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। कैसे हो जाएगा ये? sin 2 थीटा क्या होगा? 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा, like this. So these are some basic questions. Okay. एक और, prove that sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2 थीटा। कैसे करेंगे? सॉल्व कर दो इसको। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा। लाइक दिस आपको क्वेश्चंस रहते हैं बेसिक लेवल पे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको फिजिक्स में याद काम आता है। ठीक है, ये क्लियर है ऊपर का? ठीक है, यस, ओके। लास्ट देखो, जब मैं एक सर्कल लेता हूं, ये क्या है? आर्क है, ए बी इज आर्क, ये रेडियस आर है। और ये मेरा थीटा है। तो याद रखना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आप हमेशा याद रखना। तो सपोज मेरा आर्क ए बी 1 है, रेडियस 1 है, तो मेरा एंगल थीटा क्या हो जाएगा? 1/1 विच इज इक्वल टू 1, यूनिट क्या होती है? रेडियन। इसकी यूनिट होती है रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन। राइट? एक सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल, एक सर्कल कितना रेडियन होगा? एक कंप्लीट सर्कल कितना रेडियन होगा? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर क्या होगा मेरा? 2 पाई आर, रेडियस आर हो जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। ये हम लास्ट टाइम फिजिक्स में पढ़ रहे थे, राइट? शायद ये सोनाली और रणवई ने देखा होगा, वी वर डूइंग दिस। बाकी आकांक्षा विधि, कितनों को ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ये लास्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आपको इतना आ गया है, रितेश का मैं पुराना कवर कर दूंगा, तो आपका फिजिक्स के लिए आप प्रिपेयर्ड हो गए हो कंप्लीटली। हम मैथ्स का रिवीजन प्लान करके आपको बताते कैसे है, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री या जो भी है। कल कैसा रहेगा? कल हम रिवीजन क्लास, देखो 4:30 पॉसिबल हो नहीं पाता है बिकॉज कट टू कट क्लास एंड होती है,
तो बेटर वी कीप सम 10 मिनट्स मार्जिन। तो हम 440 रख सकते हैं या 445 रख सकते हैं, क्योंकि मेरा 4:30 जस्ट क्लास एंड होता है, तो स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते हैं तो आई एम नॉट एबल टू। ओके ना? सो थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। विल मीट टुमारो। क्या टॉपिक ले रहा हूं मैं ग्रुप में, व्हाट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा आपको, ठीक है? 4:45 PM इज ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्टली कल मैं प्रोजेक्टाइल और वो लेने की कोशिश करूंगा, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर, ताकि जो बच्चे उनका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? और रितेश, मैं आपका अलग से आपका रिवीजन ट्राई करता हूँ, जो पुराना Okay, फिजिक्स sir. बचा है। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, सब मिलते हैं कल। ये फिर मैथ्स का याद रखना, सोनाली आप तो खास कर याद रखना, क्योंकि आपको टच में नहीं रहेगा मैथ्स, ठीक है ना? दिस मच यू रिमेंबर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, आपको काफी हेल्प हो जाएगा।